नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। इस वक्त मैं जहां हूं, आप पीछे देख रहे होंगे राष्ट्रपति भवन का ये इलाका, और उसके दाएं साइड पे नॉर्थ ब्लॉक और बाएं साइड पे साउथ ब्लॉक है, और इसके ठीक सामने इंडिया गेट है। तो इस वक्त मैं दिल्ली के उस पावर सेंटर में लोटियंस दिल्ली में खड़ा हूं, जहां से पूरा देश चलाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी यहीं बैठते हैं, राष्ट्रपति भी यहीं बैठते हैं, और उनकी पूरी कैबिनेट यहीं बैठती है। पूरा देश यहीं से चलाया जाता है। दिल्ली में इस वक्त जहर फैला हुआ है, यहाँ की हवा में जहर है। यहाँ जीने लायक यहाँ के लोग बचे नहीं हैं, वो किसी तरह से अपनी सांस को ले पा रहे हैं। लगभग देखें तो 42 सिगरेट का धुआं जितना जहर होता है उतना यहाँ की हवा में फैला हुआ है, और दिल्ली की इस जहरीली हवा में सांस लेना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसके लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइंस देती रही, लेकिन कुछ फ़र्क न सरकारों को पड़ रहा है और ना यहाँ की जनता पे पड़ा है। वो लगातार इस जहरीली हवा में जीने के लिए मजबूर हैं। हर साल दिवाली आती है, और उसके साथ इस साल भी दिवाली आई, और जैसे दिवाली आई लोगों ने पटाखे छोड़ने में कोई कमी नहीं की, और अगले ही दिन के बाद ये स्मॉग का कुआं बन गया। अभी भी यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI 400 के ऊपर है, जो कि नॉर्मल से 3-4 गुना ज़्यादा है। दिल्ली की हवा में हर साल प्रदूषण फैल जाता है, और इस साल भी यहाँ की हवा में जहर फैला हुआ है। हम इस वक्त कुछ लोगों के बीच हैं और उनसे बात करेंगे कि कैसे इस जहरीली हवा में जी पा रहे हैं। दिल्ली की हवा बहुत ख़राब हो गई। जी सर, इसके लिए आप किससे जिम्मेवार हैं? जी सर, बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों का ज़्यादा जिम्मेवार हैं। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी हैं जो भी हैं पोल्यूशन का जो भी हैं, सबसे पहले जितने भी वहीकल्स चल रहे हैं गाड़ी वगैरह, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। ये तो हमारे सनातन धर्म का पहला फेस्टिवल जो आता है, ये वार्षिक, वो भी साल में एक बार होली आता है। तो इसके ऊपर ब्लेम लगाना ये किसी कानूनी अपराध है, या तो ये किसी धर्म के प्रति निक्षेप करता है, क्योंकि साल में एक बार दीपावली का फेस्टिवल आता है। ठीक है सर, और ऐसे में हमें नियंत्रण रखना चाहिए बाइक गाड़ी वगैरह का, जो हमें ज़्यादातर बैटरी या सोलर ऊर्जा का ही ज़्यादातर यूज करना चाहिए, जिससे हमें वातावरण को शुद्धता मिलती रहेगी, और लोगों को जीने का जहां 70 वर्ष की आयु है वहां उसका 80 या 90 के अंतराल में होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ धीरे धीरे बंद होंगी? जी बिल्कुल, ये पेट्रोल डीजल के लिए, हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर चला सकते हैं, बट शहरी इलाकों में ये सब चलाना वर्जित है सर। इसके लिए कानून सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए। और इस जहरीली हवा के लिए आप सरकारों को कितना जिम्मेवार मानते हैं? जैसे कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर भी यहीं रहते हैं, तो इन लोगों को आप कितना जिम्मेवार मानते हैं यहाँ की हवा की? जी, बताना चाहूँगा कि ये अपने वोट के लिए चाहे जो भी किसी भी प्रकार से अपना, ये तो पूरा जिम्मेदार तो सरकार ये है, जो कि अपना ये अपने तरीके से जो भी जिस तरह से वे चलावें, लेकिन ये सरकार ही ज़्यादातर जिम्मेदार है। क्योंकि केजरीवाल भी हर साल दावा कर देते हैं कि हम प्रदूषण को ख़त्म कर देंगे, और डिजल ले आते हैं, अलग अलग चीज़ें ले आते हैं, लेकिन ख़त्म तो होता नहीं, हर साल बढ़ जाता है। सर, बताना चाहूँगा कि ये तो खुद का अपना स्वच्छ वातावरण नहीं ले पाते हैं। कोई ठंडी का महीना आया तो वो मफलर लपेटना शुरू कर देते हैं, और मफलर के साथ में अपना मुस्कुराहट ले आते हैं। तो केजरीवाल कहाँ से खुद सही से नहीं है, तो दिल्ली को क्या सुरक्षित रखेंगे? और प्रधानमंत्री भी यहीं रहते हैं, उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? वो भी तो इसी दिल्ली में होते हैं। जी, आपको कुछ कोशिश करनी चाहिए इसके लिए। जी, बताना चाहूँगा सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी हैं हमारे लिए, जो भी हमारे लिए नहीं, सबों के लिए, वो एक तरफ ज़्यादातर निर्बल प्राणियों के लिए भी है, वो तो सर्वोपरि हैं सबके लिए, वो सभी पर। बताना चाहूँगा कि एक मनुष्य कितने देश को कंट्रोल करना, इसके लिए सबके बस की बात नहीं है। हाँ, मोदी जी जो भी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा युवाओं के लिए नौकरी, रोजगार, ये सब में ज़्यादातर देखना चाहिए, क्योंकि युवाओं भी भटक रहे हैं इधर उधर। प्रदूषण के बारे में ये कहना चाहूँगा, मोदी जी क्या तो सही रहते हैं, प्रदूषण नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में बहुत गलत हुआ है। बस ये कहने की बात है कि प्रदूषण हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर बहुत प्रदूषण हुआ है, पुलिस वालों के सामने हुआ है, किसी ने रोक टोक नहीं किया। अब ऐसे करो तुम कि माइक पे बोलते हो कि प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, पटाखे बंद और खुलेआम बिक रहे हैं, ये तो गलत बात है ना भाई साहब। पटाखे तो आपका कहना ठीक है, ये तो हमारे साल भर में एक बार आती है। आप कह रहे हैं कि पटाखे कितना, एक दिन फूटा है, 2 दिन उसके लिए त्यौहार मनाया, बाकी दिन तो पटाखे तो नहीं हैं। वो तो आपकी बात ठीक है,
लेकिन दिवाली आराम से बन जाती है, सुकून से बन जाती है, ठीक घर है। सजा के बन नहीं, जाते वो हैं मीठे अपना- बाहर। मैं यूँ नहीं कह रहा गलत है, वो लेकिन इतना तो गलत है कि इतना प्रदूषण होना तो गलत वार्षिक है। तौर पर जो मनाते हैं उनके लिए तो कोई प्रकार का बैंड नहीं है। हाँ। आप पटाखा कहिएगा फोड़ देने के लिए, एक दिन का तो उत्सव आता है, तो वैसे- कहिए तो इसको पटाखा ही लुप्त कर दीजिए धरती से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली में पटाखों पे बैन लगाया था, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली के लोग मान नहीं रहे हैं। मान नहीं रहे क्या ये सर? ये तो सर्वोपरि है, पटाखा तो फोड़ना बहुत उसके लिए होली का फेस्टिवल का ज़रूरी है सर। जो है सो अपना साल में एक ही बार तो फोड़ते हैं, ये भी उत्सव और आनंद नहीं उठाएंगे तो फिर क्या उठाएंगे? यहाँ जिहादी और कहें ये बम ब्लास्ट करके नहीं उठाएंगे। गाड़ी से पोल्यूशन हो रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए। हाँ, ये मेन तो दोषी है किस चीज़ से प्रदूषण हो रहा मान लीजिए कि ये कार चल रही है तो इसको बंद कर दिया जाए। इस साल में 365 दिन में एक दिन दिवाली आता है, हम लोग के लिए आता है तो हम लोग मनाएंगे नहीं। और यहाँ पर मान लीजिए कि इतना इंडस्ट्रीज होता है, धुआं पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब फैलता है तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। और एक दिन आता है दिवाली तो इसके लिए सब लोग बैन कर देते हैं, ये गलत बात है ना। दिवाली सर, दिवाली के लिए बैन नहीं करना चाहिए सर। कुछ भी होता है, प्रदूषण तो दिवाली में होती है। अरे देखिए, आप राजस्थान में जाकर के, आप हरियाणा में जाकर के देखिए, लोग कितने धान के या गेहूं पे पराली जला के रखे हैं, उससे प्रदूषण हुआ। तो इसमें पटाखा का क्या हो गया सर? ये तो एक दिन का पर्व है, एक दिन का फेस्टिवल है। लोग अपना आते हैं, रिश्तेदार से वो मिलते तो बात हैं। ठीक है आपकी, वो बात गलत नहीं है, एक दिन का फेस्टिवल होता है, लेकिन त्योहार आराम से बने, सुकून आराम से हम लोग कहाँ मतलब बाहर से पटाखे कहाँ मतलब मार इतने पीट ना करके फूटे मना रहा लोगों है, को, आप मतलब उसी प्रॉब्लम भी खुशहाली होती है उस से। चीज़ से। मैं यूँ नहीं कह रहा गलत है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन इतने पटाखे फूटते हैं, किसी को कितनी बीमारी होती है। अरे तो वही तो बोल रहे हैं कि अगर पटाखा उसकी से बीमारी अपनी होता है हिम्मत- तो यहाँ से उसकी अपनी पॉल्यूशन कैपेसिटी फैलता है, और इसको हिम्मत बंद होती है, बैन तो एक दिन ही फोड़ते हैं ना। अब बताओ, दीपावली खत्म किए हुए आज कितना दिन हो गया है? 2 दिन हुआ है कि 1 दिन हुआ है? 3 दिन हुआ। 3 दिन के बाद आपको कहीं और पटाखा सुनाई दे रहा है, दूसरा दिन भी आपको सुनाई दिया होगा, कम परसेंट में सुनाई दिया होगा, लेकिन अब पटाखा का आपको सुनाई दे रहा है। तो फिर पटाखा बार बार में बात मैंने बदनाम करना ये सही नहीं है। हाँ, मतलब कि जनता पे ज़्यादा इसके लिए प्रेशर ना डाला जाए। सरकारों को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकारों के लिए कुछ सरकार इसके लिए सरकार सबसे पहले एक्चुअली जितने भी बाइक चल रहे हैं, ज्वलनशील पदार्थ से जितने भी गाड़ी चल रहे हैं, उसके प्रति इसको रोक लगाना चाहिए और प्रदूषण को स्वच्छ करने का ऐसे उपकरण बनाया जा सके जिससे मनुष्य 50 से 60 क्या 80, 90, 100 साल तक जीवित रह सके। हाँ, ज़्यादातर सर जितने भी अपना सिटी पे लोग हैं, इस पे क्या है कि अपना पेड़ पौधे पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे वातावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है, जिससे यह निरंतर बना रहे। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और इसमें जहर PM 2.5 का है, PM 10 का है। PM 10 की मात्रा 100 से नीचे होनी चाहिए एक सामान्य वातावरण में, जबकि PM 2.5 की मात्रा 60 से नीचे आनी चाहिए। लेकिन इस समय यहाँ ये मात्रा 350 से भी ऊपर जा रही है, जो कि काफ़ी खतरनाक स्तर की पहुँच चुकी है। इसे कम करने के लिए न तो जनता जागरूक है, ना ही सरकारें इस दिशा में कुछ करती हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर बरस कहते हैं अगले साल हम इसे प्रदूषण से मुक्त कर देंगे। जैसे ही नवंबर आता है, उनके बातों की पोल खुलती हुई नजर आती है और ये शहर हर बार स्मॉग के अंधेरे में डूब जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी दिल्ली में रहते हैं। मेरे पीछे आपको उनका ऑफिस दिख रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ईमानदार पहल नहीं की। वो पिछले 9 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इसी दिल्ली में रहते हैं। पता नहीं वो कैसे सांस ले पाते हैं। सांस ले पाते होंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन मंत्रियों के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ एयर फिल्टर्स लग गए हैं जो कि प्रदूषण से उन्हें मुक्त हवा देते हैं। लेकिन उसी दिल्ली में जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ के नागरिक जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसके लिए कुछ करते दिखते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री को इसके लिए कुछ कार्य करने चाहिए थे, कोई कदम उठाने चाहिए? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की भी उतनी ही जिम्मेवारी है और उन पे भी जनता का गुस्सा होना जायज़ है, क्योंकि हर बरस वो वादा करते हैं, कुछ प्रयास करते दिखते हैं, लेकिन उन प्रयासों का कोई लाभ होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि हर बार दिवाली जैसे ही बीतती है, दिल्ली इन जहरीली हवा के साए में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से इस दिल्ली में हैं, लेकिन वो चाहते तो
तो अलग अलग तरीके से विदेशों में अगर कोई तकनीक आई होगी इसे प्रदूषण को दूर करने के लिए तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। शायद उन्होंने दिल्ली को अरविंद केजरीवाल के भरोसे छोड़ दिया, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए था कि ये अरविंद केजरीवाल को भी अपने यहाँ बुलाएं और दोनों बैठ कर ये डिस्कस करें कि कैसे यहाँ के लोगों को एक स्वच्छ हवा दे सकें और इस दिशा में उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते। लेकिन ऐसी पहल होती दिख नहीं रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 36 का आंकड़ा है और उसी की बानगी आप CBI और ED के छापों में देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन और संजय सिंह तक ED ने जेल में बंद कर दिया है। ऐसे हालातों में दोनों सरकारों के बीच बैठ पाना और बात करना दूर की कौड़ी नहीं। लेकिन क्या इन सरकारों को इतनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए कि वो जिन पब्लिक यहाँ जाके वोट लेते हैं उन्हें उनके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी हवा भी दे सकें। स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, ये सब बेसिक अधिकार जनता के होते हैं, लेकिन सरकारों ने इससे अपना पाला झाड़ लिया है। वो बस अपने अपने राजमहलों में रह जाना चाहते हैं और जनता को उसी शहर के साए में छोड़ देना चाहते हैं। बाकी आप भी सोचते ही हैं, क्या आखिर दिल्ली को कैसे प्रदूषण से मुक्त किया जाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।